तो सवाल ये है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। और ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से बल्कि हजारों सालों से इंसानियत इसी एक सवाल पर बहस करती आई है। पर क्या इसका जवाब इतना सीधा है? मतलब बस एक हाँ या नहीं? चलिए, आज इसी सदियों पुरानी बहस की गहराइयों में उतरते हैं। हम दोनों पक्षों को देखेंगे और फिर एक तीसरा नजरिया भी देखेंगे जो शायद इस पूरे सवाल को ही पलट कर रख दे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाँ की। वो लोग जो कहते हैं हाँ ईश्वर है, और दिलचस्प बात यह है कि ये जो तर्क है ये किसी आस्था या कह लीजिए भरोसे पर नहीं टिका है। नहीं, ये टिका है शुद्ध लॉजिक पर, जैसा कि स्कॉलर मुफ्ती नदवी समझाते हैं। अच्छा, तो इस तर्क का सबसे जरूरी आइडिया क्या है? वो ये कि दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं वो आकस्मिक है, या अंग्रेजी में कहे तो कॉन्टिंजेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि हर चीज के होने की कोई ना कोई वजह है, वो बस यूं ही नहीं है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बिल्कुल वीरान आइलैंड पर है और वहां एक गुलाबी रंग की गेंद मिलती है। पहला सवाल दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि अरे ये यहाँ कैसे आई? इसका गुलाबी रंग, इसका गोल होना, इसका उस आइलैंड पर होना, ये सब अपने आप तो नहीं हो गया, कोई ना कोई तो वजह होगी। और बस यहीं से ये तर्क एक सीधी लाइन पकड़ लेता है। सोचिए, अगर ये पूरा ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हर एक चीज किसी दूसरी चीज पर निर्भर है, तो ये चेन कब तक चलेगी? मतलब एक चीज का कारण दूसरी चीज, उसका कारण तीसरी, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली लाइन बन जाएगी, है कि नहीं? तो लॉजिक ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होना ही चाहिए। और बस इसी स्टार्टिंग पॉइंट को, इसी पहले कारण को, जिसका खुद का कोई कारण नहीं है, उससे ही फिलोसोफर्स कहते हैं नेसेसरी बीइंग, या आवश्यक सत्ता। एक ऐसी हस्ती जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, जो हमेशा से है, और जिसके पास वो सारी ताकत, वो सारी समझ है जो हम आमतौर पर ईश्वर से जोड़ते हैं। तो ये तो हुई लॉजिक की बात, दिमाग का तर्क। पर जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब दूसरा पहलू देखते हैं। और ये जो नज़रिया है ये किसी फिलॉसफी की किताब से नहीं, बल्कि हमारी अपनी दुनिया से, हमारे इतिहास और तजुर्बे से निकल कर आता है, जैसा कि लेखक जावेद अख्तर सामने रखते हैं। जावेद अख्तर एक बड़ी कमाल की और थोड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास जो है ना, वो असल में देवताओं का कब्रिस्तान है। जरा सोचिए इस बारे में। एक जमाना था जब मिस्र में रा की पूजा होती थी, ग्रीस में ज्यूस की। लोग उनमें उतनी सच्चाई से, उतनी शिद्दत से यकीन करते थे जितना आज किसी भी ईश्वर में किया जाता है। पर आज वो देवता कहाँ है? वो सब अब बस पुरानी कहानियों का हिस्सा बन के रह गए। और यहीं पे एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, विश्वास और आस्था के बीच। देखिए, विश्वास होता है सबूतों पर। जैसे हम सब मानते हैं कि नॉर्थ पोल है, हम में से कोई गया नहीं है, पर हमें पता है क्योंकि उसके सबूत हैं, साइंटिफिक प्रूफ है। पर आस्था वो है जब कोई बिना किसी सबूत के मानता है, वो सबूत की मांग नहीं करती। और फिर आता है वो सवाल जो शायद सबसे मुश्किल है, अनुभव का सवाल। हम अपनी आंखों से दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतना अन्याय देखते हैं। एक शेर हिरन को मार देता है, उसे कोई सजा नहीं मिलती। मासूम बच्चे भूख से मर जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई सब कुछ देखने वाला, सब कुछ करने वाला, न्याय करने वाला ईश्वर है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? दुनिया में इतनी पीड़ा क्यों है? तो हमने हाँ का तर्क सुना जो लॉजिक पर आधारित है, हमने नहीं का तर्क सुना जो हमारे अनुभव पर आधारित है। दोनों अपनी अपनी जगह मजबूत लगते हैं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि हम गलत सवाल ही पूछ रहे हों? क्या हो अगर हाँ और नहीं की इस लड़ाई से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता हो? और यहीं पर दार्शनिक आचार्य प्रशांत इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नया मोड़ देते हैं। वो कहते हैं, रुको, ईश्वर पर जाने से पहले एक छोटे से शब्द पर ध्यान दो। सवाल है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? तो पहले ये तो समझ लें कि अस्तित्व का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल है। जब हम कहते हैं कि ये माइक एग्जिस्ट करता है या इस कप का अस्तित्व है, तो हमारा मतलब क्या होता है? यही ना कि हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, हमारा दिमाग इसे प्रोसेस कर सकता है, इसे एक नाम दे सकता है। मतलब अस्तित्व वाली कैटेगरी में वही चीजें आती हैं जो हमारे मन और हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ सके। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है। अगर कोई चीज हमारी इंद्रियों की पकड़ में आती है, तो इसका मतलब वो हमारे मन की पकड़ में भी आती है। और जो चीज हमारे मन की पकड़ में आ गई, वो हमसे, हमारे मैं से
छोटी हो गई, वो एक ऑब्जेक्ट बन गई, एक ऐसी चीज जिसे हम नाप-तौल सकते हैं, जिसके बारे में हम फैसला सुना सकते हैं। और बस यहीं पर असली पेंच है। हम ईश्वर को क्या मानते हैं? सर्वोच्च, सबसे बड़ी हकीकत। तो फिर उस सर्वोच्च चीज को हम अस्तित्व के इस छोटे से दायरे में कैसे बांध सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि हम पूछें, बताओ प्यार का वजन कितने किलो है, या ईमानदारी का रंग क्या है। ये सवाल ही गलत है, कैटेगरी ही गलत है। तो ये जो तीसरा नजरिया है, ये हमें हाँ या नहीं में जवाब नहीं देता। ये कहता है कि सवाल ही गलत फ्रेम किया गया है। हम एक अनंत कॉन्सेप्ट को अपने छोटे से सीमित दिमाग के पैमाने से नापने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मुमकिन नहीं है। और जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सदियों पहले संत कबीर ने शायद इसी उलझन को कितने सुंदर तरीके से कहा था। है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा न जाए, है नहीं के बीच में साहब रहा समाये। मतलब वो जो परम सत्य है, वो हमारे है और नहीं है के छोटे छोटे खांचों से बहुत बहुत परे है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? शायद मंजिल किसी एक जवाब को चुनना नहीं है, हाँ या नहीं की टीम में शामिल होना नहीं है। शायद सबसे गहरी समझ तब शुरू होती है जब हम जवाब ढूंढना बंद करके खुद सवाल पर ही सवाल उठाना शुरू करते हैं।